नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आज मिल जाएगी शनि पीड़ा से मुक्ति। आज से नहीं सताएगी साढ़े साथी। आज से ढैया में भी मिलेगा सुख। आज है शनिदेव को मनाने का खास मौका। तो जी हाँ, शास्त्रों में प्रदोष व्रत को बेहद मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है और शनिवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व है और आज शनि प्रदोष व्रत के साथ साथ शनि त्रयोदशी भी है। ऐसे में आज का दिन शनिदेव को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए बेहद ही शुभ और खास दिन है। आज की गई शनि उपासना आपको कई गुना फल दे सकती है, आपको साढ़े साती और ढैया के प्रकोप से बचा सकती है और शनिदेव की महाकृपा भी दिला सकती है। इसलिए आज के शुभ दिन कैसे करें शनिदेव की पूजा और उनसे जुड़े 8 महा उपाय, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 24 मई 2025 दिन शनिवार है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 7:20 तक, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। रेवती नक्षत्र दोपहर 1:48 तक, इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:01 तक, इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज शनि प्रदोष व्रत और शनि त्रयोदशी है। इसी क्रम में रोज की तरह आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:01 से दोपहर 3:44 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शनि प्रदोष व्रत क्यों खास है? क्यों इस दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष जल्दी दूर हो जाता है और कई गुना फल मिलता है? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से शास्त्रों में जाना जाता है। मंगलवार के दिन जब प्रदोष होता है तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। शनिवार के दिन जब प्रदोष होता है तो इसे शनि प्रदोष कहते हैं। और आज तो शनि प्रदोष के साथ साथ शनि त्रयोदशी भी है। शनिदेव नवग्रहों में से एक हैं और शास्त्रों में इनका कोप बहुत भयंकर होता है। इसलिए शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि की पूजा करने से शनिदेव का प्रकोप जल्दी शांत हो जाता है। संतान सुख पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखने में सक्षम न हों तो शनि प्रदोष व्रत पर शनि मंदिर जाकर या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के शनि देव की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव, मां पार्वती और नंदी का पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक कराना चाहिए। बेलपत्र, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची से पूजा करनी चाहिए। आज 8 दिशाओं में 8 दिए भी जलाने चाहिए। जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही है या जिन लोगों की कुंडली में शनि मारक स्थान का स्वामी होकर के अशुभ प्रभाव दे रहा है, जो लोग गंभीर बीमारियों से गुजर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आज के दिन आप ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 26,000 जप कर लें। 26,000 जप सुन करके डरिए मत। ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र को अगर आप 26,000 करेंगे
तो 5 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, करके देख लीजिए। और 26,000 मंत्रों का जप अगर हो जाए और 108 बार आम की लकड़ियां जला करके देसी घी और पंचगव्य में आधा लकड़ी, समी की आधी लकड़ी देसी घी में गाय के और आधा पंचगव्य में डुबा करके, और अगर ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन कर दिया जाए तो गंभीर से गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, दवाइयाँ कारगर हो जाएंगी और गंभीर से गंभीर बीमारी भी पीछा छोड़ देगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर आपका ये है कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके चौथे भाव में कर्क राशि में स्थित है और आपके धन भाव में बुधादित्य योग है। इसका मतलब कि किसी की मदद से, किसी के सहयोग से आप पैसा कमा सकते हैं। खुद पर विश्वास करके नया काम शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना है। किसी काम में यदि आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो धनहानि हो सकती है। आपको किसी जरूरतमंद को गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं, क्योंकि आज शनिवार है और पंडित जी आज अपने हाथों से कुंडली बनाकर लाए हैं। तो आप में से कोई एक होगा वो कुंडली विजेता, और मैं दर्शकों को कहूं कि आप में से कोई एक हो सकता है और अगले हफ्ते भी आप में से कोई एक हो सकता है। तो लगातार आप कालचक्र देखते रहिए, हमें मेल कीजिए और जो भी आपके सुझाव हैं वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। और जो एक हफ्ते आप कालचक्र देखते हैं, आप उसे देखकर क्या रिएक्शन देते हैं आप जरूर हमें साझा कीजिए, और आप में से कोई कुंडली विजेता होगा और उसकी कुंडली उसके घर तक हमारी टीम पहुंचा देगी। और आगे चर्चा को बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, दीप्ति। दीप्ति, आप अपनी सवाल पूछ सकती हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, मेरा बेटा है, उसका नाम है आदित्य। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 2004। समय उसका सुबह 4:34। उसके करियर के बारे में पूछना है। पहला सवाल है मेरा, उसने वकील के पेपर दिए थे, उसमें पास नहीं हो रहा है वो, ठीक है, और वो किस तरफ जाना चाहिए। उसकी सेहत इतनी खराब है कि वो 6 महीने से बेड पे है और उसकी जो भी बीमारी चलती है लंबी चलती है। उसके बारे में दूसरा सवाल है मेरा अपना, मेरी एज है 38। समय मुझे पता नहीं है, सन पता नहीं है। मुझे पूछना है, मेरा छोटा सा प्लाट है वो कब तक बिकेगा, मेरे पास घर नहीं है, तो कब तक हो जाएगा। दीप्ति, ऐसा है बेटा, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय शुक्र शनि राहु के साथ है और तुम्हारे पुत्र भाव में नीच का मंगल है। रक्त जनित बीमारियों से तुम्हारा पुत्र परेशान है। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। रक्त जनित बीमारियां उसको परेशान कर रही हैं और आपको चाहिए कि आप एक मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम हौम यूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। ये मंत्र एक बार फिर से आप चाहे तो सुन लीजिए। ओम हौम जूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। ये मंत्र आप शुद्धता से नोट कर लीजिए, और अगर अभी ना नोट कर पाई हो तो YouTube चलाइएगा 1 घंटे के बाद, तो उसमें भी ये मंत्र आपको पता चलेगा। फिर इस मंत्र को नोट करके 108 3 पत्ती वाले बेलपत्र ले करके 40 दिन लगातार किसी शिव मंदिर में जा करके और इसी मंत्र को बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइएगा और जल गिराइएगा। 40 दिन के अंदर आपके बेटे को दवाइयाँ फायदा करेंगी और वो एकदम स्वस्थ हो करके प्रसन्न मुद्रा में अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। जहाँ तक उसके एजुकेशन का सवाल है तो बताना चाहता हूँ कि मंगल नीच राशि में है। अभी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। जब वो स्वस्थ हो जाए और उससे हनुमान उपासना शुरू करवाओ।
हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाओ तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई भी ठीक कर लेगा। और हाँ, उससे दशम भाव का स्वामी मंगल है तो निश्चित रूप से उसकी आजीविका भी, सरकारी नौकरी तो नहीं हो सकती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर सकता है। जहाँ तक आपने अपने प्लाट बिकने के बारे में डिप्टी प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी बृहस्पति की स्थिति मिथुन राशि में है। प्लाट अगर अभी बेचोगी तो नुकसान में बिकेगा और अगर अक्टूबर के बाद बेचोगी तो फायदा मिलेगा। अक्टूबर के पहले बेचने पर आपको इच्छित धन की प्राप्ति नहीं होगी। और घर की जहाँ तक बात है तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि अभी अक्टूबर तक घर की प्लानिंग ना करें, क्योंकि अक्टूबर तक जो भी घर आप लेंगी उससे सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर आर्थिक भार बढ़ेगा और परेशानी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय बुधादित्य योग है। आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति और तृतीय भाव में नीच राशि का मंगल है। आपके एकादश भाव में इस समय चंद्रमा, शुक्र, शनि और राहु की स्थिति है। उसका स्वामी धन भाव में है। ऐसे में पैसा कमाने के लिए आपको अवसर तो मिलेगा और हर काम को सीरियस होकर के आपको करना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा रिश्तों में दरार डाल सकता है। परिवार का तनाव मानसिक रूप से परेशान करेगा। आज संभल कर बात करें। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक मोहन मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। मोहन, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुखी रहिए मोहन जी। मेरे 2 सवाल हैं पंडित जी। मेरी बड़ी पुत्री है, उसका जन्म है 8 अक्टूबर 1982। वो बहुत परेशान है और ससुराल वालों ने उसका नाम रखा है मंजू। उसने एक पैसा जोड़ के जमीन खरीदी है कमलेश पंडित शर्मा के नाम। उसने पैसा खा लिए और जमीन दे नहीं रहे हैं वे। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए गुरु जी कि उसके पैसे मिल जाएं। और दूसरा सवाल है, उनके पुत्र का जन्म है 14/11/2007। न पढ़ने लिखने में ध्यान है, न खेलने कूद, किसी काम में, दिन भर सोना और घर में बहुत परेशानी भी देखो। मोहन जी, आप अपने पुत्री को सुझाव दें कि वो अपने घर में एक राम दरबार का चित्र लगाए और राम दरबार का चित्र लगा करके राम दरबार की पूजा करे और सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से उसके जमीन संबंधी विवाद में भी हनुमान जी कृपा करेंगे और सफलता मिलेगी और बच्चे के भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये प्रभाव एक दिन में नहीं पड़ेगा, 1 महीने में नहीं पड़ेगा, 6 महीने में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस क्रिया को निरंतर जारी रखेंगी तो प्रकाश इसका दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अगर नित्य आपकी बेटी रोज सुबह शाम राम दरबार की पूजा करके, राम दरबार की पूजा का मतलब है कि अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही हैं तो राम दरबार के चित्र पर जरा सा कपड़े में साफ जल लेकर के चित्र को पोंछ दें। इसके बाद में माथे पर राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के माथे पर चंदन लगा दें। उसके बाद हो सके तो फूल चढ़ा दें। फूल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा धूप जला करके रख दें, दिया जला करके रख दें और कुछ भोग प्रसाद की वस्तु जैसे काजू, किशमिश, मिश्री, गुड़, चीनी, मिठाई, फल, कुछ भी जो अपने पास उपलब्ध हो उसका भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद कपूर से आरती कर दें और उसके बाद में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर डालें। अगर पूरा राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ने आता है, संस्कृत में परेशानी है, तो उसका जो आखिरी मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का भी अगर 108 बार सुबह शाम जप कर लें तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज शनि प्रदोष पर शनिदेव संग किस भगवान की पूजा आपको ढेरों लाभ दे सकती हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए,
शनि प्रदोष पर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के अनन्य भक्त जो है वो शनिदेव हैं। पुरुषों को ओम नमः शिवाय, महिलाओं को नमः शिवाय का 108 बार किसी शिवालय में जाकर के उच्चारण जरूर करना चाहिए, और उच्चारण ऐसा हो कि मंदिर में आपका शब्द गूंजे। आज शाम के समय ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो और काले रंग का शिवलिंग स्थापित हो, और अगर वहां शनिदेव की प्रतिमा भी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा कोई मंदिर ना मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र को जपते हुए पीपल की 7 परिक्रमा करें। शनिदेव को काले या नीले रंग के कपड़े अर्पित करें। अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करके पूजा करें। पानी में समी के पत्ते डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। सरसों के तेल का दिया जलाएं। शिवलिंग और शनिदेव पर तेजपत्ता, लौंग और कनेर के फूल चढ़ाकर गूगल से धूप दिखाएं। मालपुए का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, या ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का भी 108 बार अगर जप कर लिया जाए तो इससे शनिदेव की प्रसन्नता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक गोपाल जुड़ चुके हैं मेरठ से। गोपाल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे दर्शक आकाश जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। आकाश, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी आकाश। जी जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं। एक मेरा भाई का जन्म हुआ था जी 12 अक्टूबर 8:40 पर, दिन रविवार है जी, मेरठ जी। वो अपना जी भविष्य उसका कैसा होगा पंडित जी? और जी मेरा सवाल है, मेरा जन्म हुआ है जी 27 सितंबर, दिन मंगलवार 12:10 मेरठ। अच्छा, और पंडित जी मेरा सवाल ये है कि मैं अपना भविष्य मेरा कैसा रहेगा? और पंडित जी मैं ना नवंबर से मेरी जॉब छूटी हुई है, प्राइवेट नौकरी करता था, और मैं पंडित जी को समझ में आ रहा कि मैं अपना बिजनेस करूं कि क्या करूं। पहली बात तो आप अपना और अपने भाई दोनों का जन्म का साल नहीं बताए हैं कि किस सन में आपका जन्म हुआ है, केवल आपने तारीख बताई है। जी 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 1998 में जी भाई का जन्म हुआ है। मेरा जन्म हुआ है जी 1994। हाँ, तो इसके हिसाब से आकाश नाम है आपका ना? जी जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके भाई के बारे में जो आपका प्रश्न है, तो आपके तृतीय भाव का स्वामी बुध और उससे दशम भाव का स्वामी बृहस्पति, बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। भाई का समय बहुत जल्दी ठीक होने वाला है, ज़्यादा समय की देर नहीं है, बहुत जल्दी ठीक होने वाला है, और ये हर प्रकार से बहुत जल्दी सुख संपन्नता महसूस करेगा। इसमें ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। महीने 2 महीने में ही चमत्कार होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न जो आपने अपने स्वयं के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में बता दूं कि 4 अक्टूबर 2025 के बाद आपका बहुत अच्छा समय शुरू होगा, लेकिन उसके पहले आपका समय सुधार पर रहेगा। लेकिन अभी नौकरी मिलने में जहाँ तक मुझे लग रहा है 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप किया करें तो निश्चित रूप से कभी आपको नौकरी संबंधी समस्या नहीं सताएगी। हर बृहस्पतिवार को ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप किया करें और केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करें और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाया करें। इससे निश्चित रूप से आपके आजीविका के क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन।
चलिए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि खुशखबरी है कि आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो चुका है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध इस समय बुधादित्य योग बनाता हुआ व्यय भाव में है। ऐसे में आज कारोबारी डील से बड़ा फायदा हो सकता है। ऑफिस में किसी की सलाह लेकर के आपको काम करना चाहिए। आज पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। आज अनजाना डर आपको सता सकता है। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें शनि की ढैया, साढ़े साती या महादशा के बुरे प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं। ऐसे लोग आज शनि प्रदोष व्रत पर कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, इस समय सिंह राशि और धनु राशि के लोगों के ऊपर शनि की ढैया है और कुंभ, मीन और मेष राशि के जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साती है। इन 5 राशि वालों को चाहिए कि आप परेशानियों का अपने अंत करें। इसके लिए आप हर काम में अगर रुकावट आ रही है तो हर शनिवार को काली गाय को घी या तेल लगी रोटी खिलाएं। किसी का दिल न दुखाएं और किसी से झूठ न बोलें। देखिए, शनि देव ऐसे किसी आदमी को कभी अपना कोप नहीं दिखाते हैं जो सतमार्ग पर चलता है, जो सही मार्ग पर चलता है, जो परोपकारी है, जो पुण्यात्मा है, जो दूसरों का हित सोचता है, जो दूसरों की मदद करने में सुख महसूस करता है, जो परोपकारी है, ऐसे किसी व्यक्ति को शनि दुखी नहीं करते हैं। लोग कहते हैं ना, मेरा मन बहुत डरा रहता है। मन क्यों डरता है? मन को डरने का कारण क्या है? मन को डरने का एक कारण है, जिस आप अपनी गलती को आप जानते हो, आपके अलावा संसार में कोई नहीं जानता है, जिसे भगवान जानते हैं। वो आपका जो कर्म है वो आपको, आपके मन को भयभीत करता है और आपको जलाता है। इसलिए हर समय आदमी को 3 डर से डरना चाहिए। एक तो भगवान का डर। हर समय मन में ये सोचना चाहिए कि भगवान हमें 24 घंटे देख रहे हैं। भगवान का कैमरा हमारे जीवन को देख रहा है। दूसरा, धर्म का डर। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। गीता के 16वें अध्याय का 24वां मंत्र है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र के प्रमाण के अनुसार ही हमें कार्य, खान पान, रहन सहन, आजीविका करनी चाहिए। तीसरा, गुरु का डर। अगर अपना कोई गुरु है, दीक्षा लिया है, तो हर समय अपने गुरु के अनुशासन में भी रहने का प्रयास करना चाहिए। ये 3 डर में रहने वाले लोग कभी अनर्थ की तरफ कदम नहीं रख सकते हैं। ये मेरी मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। चलिए, कर्क राशि में नीच का मंगल है। चंद्रमा इस समय शनि राहु के साथ है। धर्म कर्म के कार्य पर धन खर्च होगा, अच्छी बात है। और किसी बड़े काम में सफलता हासिल होगी। आज दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने के लिए मैं मना कर रहा हूँ। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत कोशिशों के बाद भी अगर आपको कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा हो, नई नौकरी नहीं मिल रही है, बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय आपको करने चाहिए ये जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।